અને હવે ખાસ ચર્ચા કરીશું આપણે પરિણામો પર વધુ વાતચીત માટે મુથુટ फाइनेंसના एमडी जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथुट अपनी साथ जोड़ा रहा है। जॉर्ज सर, सबसे पहले गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। एंड नंबर्स हम देख रहे हैं इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने जाएं थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया है और ओवरऑल नंबर्स पहले कैसे देखे आपने, उसके साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। अच्छा। इस क्वार्टर में हमारा तरफ से थोड़ा अच्छा था। हमारा गोल्ड लोन ग्रोथ भी है, काफी ग्रोथ है। सबसे बड़ा क्वार्टर वाला ग्रोथ है और सबसे बड़ा क्वार्टर वाला प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 1025 और स्टैंड अलोन प्रॉफिट 950 करोड़ है। वो तो हमारा तरफ से अच्छा है। वो पिछले 12 मंथ्स ईयर ऑन ईयर में थोड़ा 20% और 22% बढ़ा है। गोल्ड लोन हमें मार्केट में थोड़ा अच्छा डिस्बर्समेंट देख रहा है। ओके सर, बट हमने देखा है इस बार एनपीएज में थोड़ा सा एक हाइक आया है, बड़ा है ऐसा हमें कहना चाहिए। तो क्या रीज़न रहा है, कौन से फैक्टर्स थे जो इसमें इम्पैक्ट कर रहे हैं? एनपीएज को लेकर आपके कमेंट्स हैं। हमें हमेशा बोल रहे थे ये एनपीएस जो जी। है गोल्ड लोन कंपनीज का एनपीए वो लोन लॉस नहीं होता है। मतलब इनका यस। 100% गोल्ड हमारे पास है। इनका गोल्ड का वैल्यू और गोल्ड का वैल्यू के मुताबिक से प्रिंसिपल और पूरा इंटरेस्ट मिल सकता है। हमें ये कुछ कस्टमर्स को सपोर्ट करता है। जो कस्टमर जो आता है हमारे 12 मंथ्स हो गया है और 90 डेज भी हो गया है, उसका कोई 2-3 महीने का सुधार चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए, तो हमारा ब्रांच मैनेजर उनको एक्सटेंशन देता है। क्योंकि इसका इन द मनी है, मतलब इनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और हमारा ऑक्शन अगर करेगा तो इससे ज्यादा मिलेगा या पूरा मिलेगा। तो कस्टमर्स को थोड़ा टाइम देना अच्छा लगता है, क्योंकि यही कस्टमर वापस हमारे पास आने, हमें ऑक्शन कर लिया यस। तो वो वापस नहीं आएगा, तो हमें लॉस नहीं होता है। ये जो जितना भी एनपीए है वो 3 महीने के बाद ये बदलता है। इस एक कस्टमर बदल के नया कस्टमर आता है, तो हमें कस्टमर को सेटिस्फाई के लिए करता है और हमें अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब इसके हमें कोई लॉस नहीं होता है। मतलब दूसरी तरफ से कस्टमर बहुत खुश होता है। डेफिनेटली सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया और ये सिचुएशन को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ओपेक्स हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें थोड़ा सा एक ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम थोड़ा सा स्लो डाउन देख रहे हैं यहाँ पर। किस प्रकार के ओपेक्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा यहाँ से आने वाले Q2 Q3 के लिए भी, ये भी थोड़ा सा हमें समझाइए सर। हमें ऑपेक्स हमेशा एक परसेंटेज से जाता है, हर सालों में वही होता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर जी। में कभी फर्क पड़ता है, क्योंकि एक क्वार्टर में हमें एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट दिया है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करता है। एक क्वार्टर में बोनस देता है, वो ओणम का बोनस देता होगा। वो क्वार्टर एंड क्वार्टर में फर्क होता है, वो आसपास में फर्क होता है, मगर साल भर में वो स्टडी ही होता है। डेफिनेटली सर। ऑल्सो द एवरेज टिकट साइज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इट इज़ इंक्रीजिंग, बट ईयर ऑन ईयर इट इज़ स्टिल लिटिल बिट डाउन। सो एक अपटिक ज़रूर आया है, ऐसा हमें बोलना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इसे और कैसे मेंटेन करेंगे, और कैसे, अगर आपका फोकस है टिकट साइज को बढ़ाने के लिए, तो इसके ऊपर अब आपके कमेंट्स हैं। हमें तो आप हमें पर्सनली पूछ रहे हैं, तो छोटा कस्टमर ही हमारा जी। बड़ा अच्छा कस्टमर है। छोटा छोटा कस्टमर ओके। हमारा अच्छा कस्टमर है। वो हमें बहुत जी। सारा कस्टमर रोजाना आता है। लाखों कस्टमर रोज ब्रांच में आता है, गोल्ड लेने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, रिलीज करने के लिए। वो हमारा सस्टेनेबल है। जो छोटा कस्टमर है वो बीच बीच में वो जाता है, बीच बीच में ये बढ़ता ही है। मगर साल भर में अगर 10 साल पहले देखो, हमारा एवरेज टिकट साइज होगा तो 25,000 रुपए। अभी तो एवरेज टिकट साइज होगा 60-70 हजार रुपए। वो तो प्रॉस्पेरिटी भी होता है, गोल्ड प्राइस भी होता जाता है और कस्टमर्स को ज्यादा मांगता है। हमें, अगर आपका क्वेश्चन का सवाल है, हमें छोटा जी। कस्टमर को ज्यादा इंटरेस्टेड है हमारे लिए। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से सर समझाया है। मैं मार्जिन्स पे आना चाहूँगा अब, क्योंकि हम देख रहे हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो में है जहाँ पे लोगों को फाइनेंस की ज़रूरतें ज़्यादा है। सो द नीड ऑफ द फाइनेंस इज़ इंक्रीजिंग।
तो उसके साथ-साथ आप मार्जिन्स पे कैसे फ़ोकस करेंगे इसे मैं समझना चाहूँगा और स्पेंडिंग भी लोगों का बढ़ रहा है। सो ऑब्वियसली आपके पास नए लोग आएँगे, नए कस्टमर्स आएँगे, तो उसको देखते हुए मार्जिन्स को यहाँ से आगे क्या एक्सपेक्टेशंस आपके रहेंगे? ये 2 एंगल से ये सवाल रहेगा। सर। अच्छा, एक तो है हमारा यील्ड और मार्जिन। ये यस। जो यील्ड जो है हमें 18-19% वो हमेशा मिलता ही रहता है। अगर मार्जिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो इंटरेस्ट देने हुँ, के बाद हमारा मार्जिन है, वो हमारा 11% करीब है। इसके अच्छा मार्जिन का यही निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कारण एक है, तो हुँ, हमारे बहुत सारा ओन्ड फंड है। सो हुँ, 22,000 करोड़ हमारा खुद का फंड है जिसमें इंटरेस्ट पे करना करना नहीं पड़ता है। तो इसलिए हुँ, इंटरेस्ट मार्जिन बड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो हमें मेंटेन कर रहे हैं कोई 2-3 साल में 11-12% वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता ही रहता है। हम अगर हुँ, हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा बढ़ रहा है, वही 15 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ रहा है, तो हमें कोशिश करेगा ये कस्टमर्स को पास ऑन करने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमारा भी बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली सर, ये एक अच्छे से आपने समझाया। अब होम फाइनेंस सब्सिडियरी हमारा कैसा कर रही है, किस प्रकार का डिमांड, बिकॉज वी हैव सीन कि प्रीमियम जो होते हैं हाउसिंग, उसमें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हमारा जो एक फोकस रहता है अफोर्डेबल वगैरह में, उसमें किस प्रकार का डिमांड आप देख रहे हैं, बिकॉज रियल एस्टेट का डिमांड तो है ही है। ये परफॉर्मेंस कैसे आपने देखा, ये थोड़ा सा हमें समझाएं। अच्छा, ये है हमारा होम फाइनेंस। हमें स्टार्ट करने के 2 साल पहले, 2 साल बाद ये पैंडेमिक जी। आ गया है। उस टाइम हमें थोड़ा स्लो कर दिया है। अभी हम्म, 6 महीने पहले और 5 महीने पहले एक नया सीईओ भी आया है। हमारा एक हम्म, डायरेक्टर इसका ईपन अलेक्जेंडर इसका हम्म, सुपरवाइज भी करता है फैमिली का तरफ से। तो अभी हम्म, डिस्बर्सल वगैरह ज्यादा बढ़ रहा है। इस साल के साल के अंत में वो हम कोशिश कर रहे हैं 18,000 18,000 और 19,000 1900 का एयू अभी तो है 12-13 सौ करोड़ है। 1,300 to 1,900 and 800 is what we are targeting by the end of the year. क्यों अगले अगले इसके बाद सालों हर साल में इससे ग्रोथ इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हमेशा बहुत डिमांड है। इसका एक ही दिक्कत है, एक क्वालिटी बिल्डर्स नहीं है। जो हम्म, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो बिल्डर लोग हैं, उसमें हम्म, जो बड़ा मकान जो कॉस्टली मकान जो बनाता है उसका क्वालिटी का नहीं है। तो हम्म। अच्छा बिल्डर का भी कमी हमेशा होता है। फिर भी देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर दिस। डेफिनेटली सर, ये द रीज़न ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे डिसबर्समेंट्स मैंने देखे काफ़ी अच्छे हैं, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने इसके ऊपर फोकस किया। लेकिन साथ ही साथ, यस सर, प्लीज़ प्लीज़। ना ना, इसीलिए मैंने बोला है नया नया हम्म, तरीका भी, नया सीईओ भी हम्म, आया है। हमारा नया का तरीका है। यस, हमारा ब्रांच हम्म, का जो गोल्ड लोन लेते हुए कस्टमर्स जो है उसको भी हम ये हम्म, कोशिश कर रहे हैं हाउस लेने के लिए। तो हम्म, जाते हुए ये हमें हर महीने में ये बढ़ता ही रहेगा डिसबर्समेंट्स। डेफिनेटली। सो अब हम फोकस करते हैं एमएफआई पे, बेलस्टार। काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर भी देखने मिल रहा है। एयूएम में मैं देख रहा हूँ कि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, और जो फोकस है आपका वो क्लियरली अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके गोइंग फॉरवर्ड, और इसे और कैसे आगे बढ़ाने की योजना रहेगी आपकी, इसके बारे में बताइए सर। अच्छा, ये माइक्रो फाइनेंस है। अभी तो 7,000 करोड़ का करीब है ये ईवर। जी। हमें साल के अंत तक, सो एंड ऑफ द ईयर तक हमें 9,000 करोड़ तक पहुंचना कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमें एक आईपीओ भी सोच रहे हैं, मे बी अगला एक साल में। तो फंडिंग का भी जरूरत पड़ेगा, तो एक आईपीओ भी सोच रहा है। मगर इसमें काफी डिमांड है, काफी अच्छा चल रहा है। इसका कलेक्शंस भी बहुत अच्छा है। तो हमें सब कॉन्फिडेंस है इसमें, वेलस्टार में, जिसमें हमें 60% का शेयर है, हमारा सब्सिडरी है। वो अ, आगे आगे वाले दिन में ये अच्छा ही रहेगा।
क्लियरली विजिबल भी है, तो इनके ऊपर फोकस रहेगा। जॉर्ज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।